दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन वेडनेसडे का और आज डेट है 27 सितंबर 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के 9:14 हो चुके हैं और मैं आ गया हूँ द्वारका सेक्टर 7 और लास्ट स्टॉप मेरा हुआ था द्वारका सेक्टर 22 में और 22 से आ रहा हूँ खाली। मतलब ये लगा लो सीएनजी पंप पे सीएनजी डलवानी थी और रेड पे ही लेकर आया था कस्टमर को और सीएनजी पंप आने से पहले ही मेरे पास 500 मीटर पहले ही सीएनजी पूरी की पूरी खत्म हुई। और आज दोस्तों मैं मॉर्निंग में निकला था, आज मतलब जल्दी निकल गया था। आज करीब 6:30 बजे निकल गया था मैं घर से। 6:30 6:15 निकला था तो 6:15 निकल के पहले गाड़ी साफ करी, उसके बाद काम स्टार्ट किया 6:30 बजे। तो 6:30 बजे मेरे पास पहली बुकिंग जो थी रोहिणी वेस्ट मेट्रो और रोहिणी वेस्ट मेट्रो से मेरे पास बुकिंग आई थी आपका सीधा गौतम नगर की। तो बिना सर्च में आई थी और 25 किलोमीटर की बुकिंग थी गौतम नगर की। तो मतलब वही 10 रुपीज़ के पर किलोमीटर के हिसाब से आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो फेयर ये दिखाता है उस फेयर में आपका ये 5% टैक्स भी काटता है। तो सपोज अगर 400 रुपये दिखा रहा था, 400 आप जितने दिखा रहे हो उतना मत समझो, 100 रुपये में 5 रुपये काटता है। तो उस हिसाब से जितना ज़्यादा 500 रुपये के होंगे तो 25 रुपये कट जाएंगे और अगर 400 होंगे तो 20 रुपये काट लेगा और 300 होंगे तो 9 रुपये 3 या 9 सॉरी 5 या 15 रुपये ये आपके उड़ा देगा। तो दोस्तों मॉर्निंग में निकल के गौतम नगर पहुंचा था। गौतम नगर के बाद फिर मेरे पास जो बुकिंग आ गई थी आपका जनपद साइड की आ गई थी। जनपद से फिर मेरे पास सीधा बजी वैशाली। तो गाजियाबाद मतलब अब कोई दिक्कत नहीं है, गाजियाबाद की ये देने लग गया मेरे को ट्रिप। तो गाजियाबाद वैशाली की मेरे पास ट्रिप आ गई थी दोस्तों। वैशाली की मैंने ट्रिप ली और वहीं से इंद्रप्रस्थ से मैंने सीएनजी डलवा ली थी दोबारा और दोबारा सीएनजी डलवा के मैं पहुंच गया था वैशाली। वैशाली पे मैंने सोचा था वैसी मतलब राइड आ जाएगी, बट क्या है कि वहाँ पर कुछ था ही नहीं। सेक्टर 62 के पास में इंदिरापुरम साइड में छोड़ा था तो वहाँ से कम आधा घंटा वेट किया, राइड नहीं आई। फिर लोकेशन डाली, लोकेशन डालता हूँ तो मेरे पास आती है डीएलएफ मॉल की। तो मैंने कहा यार यहाँ अगर कुछ नहीं आ रहा तो डीएलएफ मॉल चल लेते हैं, कोई बात नहीं। क्या पता है डबल टोल में लोकेशन दिखाए, तो डबल टोल में दिखाया नहीं था। पीछे वाले रास्ते से महाराजा अग्रसेन वाले फ्लाईओवर की तरफ से लेकर आया तो मुश्किल से हार्डली 20 मिनट लगे थे मेरे को। तो 20 मिनट में मैंने उनको ड्रॉप किया, ड्रॉप करके फिर नोएडा फिल्म सिटी घूमा, आधे घंटे तक वेट किया, डीएलएफ मॉल भी वेट किया। मतलब 1 घंटा तकरीबन ख़राब हो गया था। फिर एकदम से ध्यान आया कैलाश हॉस्पिटल का, तो कैलाश हॉस्पिटल की तरफ गया। वहाँ से मेरे पास सरिता विहार मदनपुर फादर की आ गई थी। तो मैंने कहा चलो दिल्ली के आ तो गई है, ले लेते हैं। तो पिकअप लेते ही 2 किलोमीटर मुश्किल से पहुँचा था। तो भाई साहब जिन्होंने बुक करी थी टैक्सी वो कहते हैं यार जिनको आप लेकर आ रहे हैं उनको वापस हॉस्पिटल छोड़ दो। तो मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे यार हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं गाड़ी लेके तो ये उन्हीं के साथ चले जाएंगे। मैंने कहा चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 किलोमीटर घुमाया, उसमें 92 रुपये मिले। तो वहीं पे छोड़ने के बाद फिर मेरे पास बुकिंग आ गई कैलाश हॉस्पिटल के पास से। तो सरोजनी नगर लिखा हुआ था और सरोजनी नगर मैंने कहा चलो ठीक है सरोजनी नगर ले चलते हैं। सरोजनी नगर के लिए बैठाया, मैडम को पूछा कि मैडम कहाँ एसएन जाना है। कहती नहीं भैया एसएन तो नहीं जाना हमने। मैंने कहा फिर कहाँ जाना है। कह रही चांदनी चौक जाना है। मैंने कहा तो लोकेशन तो आपने एसएन की डाल रखी है इसमें। कह रही भैया पता नहीं इसने कैसे उठा लिए, एसएन तो नहीं जाना हमने, इसमें चेंज कैसे करें। फिर लोकेशन चेंज करवाई। फिर चांदनी चौक का आपको पता ही हाल क्या होता है, मतलब जितना टाइम आप जाने में लगा देते हो उतना टाइम एक 500 मीटर की डिस्टेंस में लग जाता है। तो वही बहुत भयंकर वाला जाम लगा हुआ था। बट मुझे उसमें फ़ायदा ये हो गया कि फ़ायदा जहाँ पर छोड़ा जैन दिगंबर मंदिर के पास में थोड़ा सा आगे गौरी शंकर मंदिर है वो रेड लाइट पे ही, तो वहीं से पिकअप आ गया था। मतलब मैंने जब गाजियाबाद था तभी मैंने गुड़गांव साइड की लोकेशन डाल दी थी। तो मैंने कहा गुड़गांव भी पहुंच जाएंगे और गुड़गांव में वापसी भी आ जाएंगे। तो वहाँ से मैंने डाली थी चांदनी चौक मिली। चांदनी चौक से मेरे पास सीधा यू ब्लॉक की बुकिंग मिल गई सेक्टर 24 की। तो खाना वाना कुछ खाया नहीं तो दोस्तों, खाना भी ये लगा लो 4:30 बजे खाया है। तो 4:30 बजे खाना क्या खाना होता है आपको पता ही है। फिर भूख तो जो लगती है 1:30 से 2 के बीच में लगती है और ऑलरेडी आज लेकर नहीं आया था खाना तो बाहर से खाना पड़ गया था। तो बाहर से क्या है कि कई बार दुकानें वगैरह देखनी पड़ती है तो वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और फिर
सबसे बड़ी बात कि खाने की क्वालिटी हमें देखनी पड़ती है, खाना अच्छी जगह से खाएं वही बेटर है। तो DLF मॉल मतलब सेक्टर 24 छोड़ा मैंने। सेक्टर 24 के बाद फिर मेरे पास सेक्टर 40 की आ गई थी, तो सेक्टर 40 छोड़ा। सेक्टर 40 के बाद मेरे पास सीधा आई आपका हुडा मेट्रो से बुकिंग मालवीय नगर की। तो मालवीय नगर छोड़ा। मालवीय नगर के बाद फिर आपका सीधा मेरे पास आ गई वसंत कुंज। वसंत कुंज से फिर मतलब वसंत कुंज से मैं बंद करने की सोचा था अपना डिवाइस। मैं सोचा था, मैंने कहा यार यहाँ से बुकिंग तो आएगी नहीं और अब घर की तरफ ही निकाल लेते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी निकला था करीब 6:15 बजे और अभी टाइम 9 बज गए थे। तो देखा पालम साइड में, मतलब लोकेशन मैंने द्वारका की डाली थी तो ये लिंक रोड से रास्ता बता रहा था, 40 मिनट बता रहा था। तो पालम का मैंने देखा पूरा जाम लगा हुआ था। मैंने कहा पालम की तरफ से जाना तो बेकार है। फिर मैंने लेफ्ट ही मोड़ ली महिपालपुर से ही मेरे पास शिव मूर्ति के पास से मेन रोड भी बंदा खड़ा हुआ था इनोवा में, तो सेक्टर 22 द्वारका की आ गई थी। तो यहाँ लेकर दोस्तों आया हूँ और कंटिन्यू मतलब काम तो किया है भाई। बीच बीच में देखिए अपने लिए रेस्ट नहीं दिया, बट हाँ टाइम वैसे ही ख़राब हो जाता है कि राइड नहीं मिलती तो थोड़ा सा वो रहता है। तो हम तो कोशिश यही करते हैं, काम करने के लिए तैयार रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो, और जितनी ज़्यादा अर्निंग होगी तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में। ओला उबर में देखिए आपने थंबनेल देख ही लिया होगा और आप समझ गए होंगे आज किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी भाइयों के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है, क्या ओला उबर में 4000 का काम या 5000 का काम करना संभव है या मुमकिन है या कर सकते हैं, हो सकता है, या फिर ख्याली भाव है ये हमारे। तो दोस्तों इसके बारे में देखिए क्या है कि मैं आपको रियल फैक्ट बता देता हूँ। रियल आप जितने भी भाई मेरी वीडियो देखते हैं आप समझ ही गए होंगे। देखिए सारी की सारी चीज़ें हम किसी के उसमें नहीं जाते, कोई दूसरा कितना काम कर रहा है हमें मतलब नहीं है, हमें अपना देखना है हम कितनी मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ओला उबर में दोस्तों मेहनत ही मांगता है। जितनी मेहनत करोगे उतना आपको उसका फल मिलेगा, उतना आपको कैश मिलेगा। तो जितनी आप कम मेहनत करोगे उतना ही कम आपको काम मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल आज का मैं अपना ही बता देता हूँ। आज मैं निकला था मॉर्निंग में 6 बजे तक, तो मैं आज रात 15 घंटे मैंने काम किया है। तो 15 घंटे में मैंने काम कर लिया था, अच्छा खासा किया है थोड़ा बहुत। और यहाँ फिर स्कूटी वाला ये लगा लो ग्रीन लाइट मेरी साइड की और एकदम से गाड़ी के पास से निकल के गया, मतलब रॉन्ग साइड आके एकदम स्पीड में ले गया। अभी लग जाती तो चारों खाने चित्र होता, अलग हमारा गाड़ी वाले की अलग गलती हो जाती। तो दोस्तों मैं हम बात कर रहे थे ड्राइवर भाई के मन में यही होता है कि 5000 का काम मुमकिन है। देखिए मैं ये बता दूं दोस्तों, 5000 का काम मुमकिन नहीं है। ठीक है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप 18 घंटे भी काम करोगे ना तो 4000 या 4400 4500 इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। हिम्मत जवाब दे जाएगी दोस्तों। एक इंसान का शरीर भी होता है, वो कितना आपको मतलब करता है, क्योंकि आप एक दिन कर लोगे, अगले दिन आपको सोना पड़ेगा, आपको वही चीज़ मतलब नेक्स्ट डे आपको रेस्ट देना पड़ेगा अपने आप को। नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं फिर आपके साथ कुछ भी दिक्कत हो सकती है। तो आप समझ लीजिए, जो नया ड्राइवर है जोश जोश में 15-16 घंटे चला सकता है गाड़ी। 15-16 घंटे में काम वो करे, बिना कैंसिलेशन के करे और कंटिन्यू करे। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि रॉकेट हो गया, अपना रेस्ट भी करो, ठीक है, और अपना टाइम से निकलो। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, मैं हर चीज़ बताता हूँ कि किस टाइम पे निकलना बेस्ट है, कौन सा टाइमिंग बेस्ट है, कितने रुपए आपको पर घंटे के हिसाब से मिलते हैं, ये तक मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आप देखिए कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। 12 घंटे में काम कितना होता है? 12 घंटे में काम हो जाता है 2200 से 2700 तक का। उसके बाद जो 3 घंटे हैं, अगर आप सुबह निकलते हैं 6 बजे, शाम के 6 बजे तक आपका काम आराम से 3 तक का आप कर सकते हो। ठीक है, नहीं होता तो 1 घंटा और एक्स्ट्रा मान लो, 11 घंटे में 3 और ऊपर से आपने 3 घंटे दे दिए पीक टाइम में। तो पीक टाइम में क्या होता है, रात में थोड़ा सा रेट अच्छा खासा मिल जाता है,
ठीक है। अच्छा खासा इसलिए मिलता है क्योंकि ट्रैफिक भी मिलता है, उतना टाइम भी लगता है, बट रेट थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है। कई बार 6-7 किलोमीटर में 200 रुपये आपको मिल जाते हैं। तो वो 3 घंटे आपका 1000 रुपये की इनकम और ज़्यादा दे सकते हैं। 1000 से 1200 भी दे सकते हैं, 1500 भी दे सकते हैं। डिपेंड करता है आपके टोल भी अगर ऐड हो गया तो टोल का अगर आपने पास ले रखा है, टैक्स काट रखा है, तो वो टोल भी इंक्लूड करके आपकी इनकम अच्छी खासी हो सकती है। तो 15 घंटे कम से कम दोस्तों चाहिए आपको 4000 का काम करने के लिए। और जो भी भाई बोलते हैं कि 5000 का काम, तो 5000 मेरे हिसाब से दोस्तों नहीं हो पाएगा, आज की तारीख में नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि रेट उस हिसाब से मिल नहीं रहा है जिस हिसाब से मिलना चाहिए था। पहले बहुत अच्छा रेट भी मिलता था और सर्च प्राइसिंग भी होते थे। अभी सर्च प्राइसिंग बहुत ही सिलेक्टेड चूजी जगह पर लगते हैं, ठीक है, जिससे कुछ भाइयों का 1-2% मिल जाती है सर्च में राइट, अदरवाइज किसी को नहीं मिलती दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे और कि काम 4000 या 5000 करना पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये आपके ऊपर है, हर किसी का काम अलग होता है, हर कोई मेहनत अलग करता है, तो हर किसी के नसीब का हम नहीं ले जा सकते, वो वही लेकर जाएगा क्योंकि उसने वो मेहनत करी है। तो आज का मैं काम आपको बता देता हूँ, आज मैंने कितनी मेहनत करी है और मैं कितना लेकर जा रहा हूँ, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो दोस्तों सुबह निकला था 6 बजे और अभी 9:15 मतलब बज चुके हैं। 15 घंटे तकरीबन हो गए मेरे को रोड पर, और 15 घंटे में कम से कम मेरा 1.5 घंटा खराब हुआ होगा। आधा घंटा मैंने खुद लिया लंच के लिए, 2 घंटे वो मान के चलिए 13 घंटे का काम है, पर 15 घंटे रोड पे दिए हैं। पर हम मानेंगे पूरा 15 घंटे क्योंकि हम रोड पे हैं 15 घंटे। तो 15 घंटे में कितना काम हो जाता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 2886 रुपये का मेरा काम है आज का। और इसमें मेरे को जो टोल मिले हैं दोस्तों, इसमें मेरे को 4 टोल मिले हैं। 4 ऐसे मिले हैं कि मैं पहले वैशाली गया, 120 रुपये का स्टेट टैक्स मिल गया वैशाली का, यूपी का। फिर वापसी आया दिल्ली, तो दिल्ली का MCD मिला 100 रुपये का। फिर उसके बाद मैं चला गया था गुड़गांव का स्टेट टैक्स मिलेगा कल 100 रुपीज़ का। उसके बाद मैं दोबारा दिल्ली आया मालवीय नगर की ट्रिप लेके, तो उसमें मिल गया MCD। तो 420 रुपये का मेरे को टोल मिला है। 2886 रुपये का काम ये है मेरा। तो 2886 आप 2900 मान के चलिए, 420 उधर और 400 को और जोड़ लीजिए, तो 3200 रुपये का मेरा काम है। 3200 रुपये में जो 400 रुपये को हम हटा लेंगे तो बचेंगे वही 2900 रुपये। 2900 में से मैंने जो CNG डलवाई वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, कल मैंने डलवाई थी CNG तकरीबन 480 रुपये की CNG मैंने डलवाई थी। और उसके बाद मैंने आज दिन में डलवाई थी 458 रुपये की, 460 रुपये समथिंग की। तो 480 प्लस 460 800 और 80 और 6 140, तो 940 रुपये की टोटल CNG है, जो कि पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। और गाड़ी चली है 302 किलोमीटर, 302 किलोमीटर गाड़ी चली है और 940 रुपये की पूरी CNG लगी है दोस्तों। तो CNG लगी है 940 की और 302 किलोमीटर गाड़ी चली है और 2900 का काम हुआ है। तो हम राउंड फिगर निकाल लेते हैं पूरे 900, तो 900 रुपये हमारे निकल गए, बचे हमारे पास 2000 रुपये। तो 2000 में 300 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिसने, इसको निकाल लेंगे तो आ जाएंगे आज की नेट इनकम पे 1700 रुपये की। तो दोस्तों आज की नेट इनकम है 1700 रुपये की। और एक सेकंड में जरा, तो दोस्तों नेट इनकम है मेरी 1700 रुपये की। 1700 रुपये में आप चाहे तो टोल को इंक्लूड कर सकते हैं, बट मैं टोल को इंक्लूड इसलिए नहीं करता क्योंकि टोल हम पे करते हैं, तो इसलिए टोल को कभी अर्निंग में काउंट नहीं करता। तो आपने देखा होगा ओला उबर में भी अगर टोल्स वगैरह होते हैं वो नीचे की तरफ रिफंड के उसमें होते हैं। रिफंड इसलिए क्योंकि हम पे करते हैं। मैंने भी 3000 का पास लिया है, बट हाँ उसका थोड़ा सा फायदा ये हो जाता है कि जितने का पास लिया जाता है उससे 1000-1500 रुपये ऊपर ही निकल के आ जाते हैं। कई बार 2000 आ जाते हैं, कई बार डबल भी आ जाते हैं, 3-3000 भी आ जाते हैं। तो बेनिफिट्स बहुत होते हैं दोस्तों। तो आप लोग को अगर काम करना है तो टोल पास लेकर चलिए, और हरियाणा भी चाहिए और आपका यूपी साइड भी जाइए। इसका जो अप डाउन एक लगता है ना दोस्तों, तो सपोज 400 रुपये भी जाने का लगा तो 400 रुपये आने का लग जाएगा, तो अप डाउन में ही 700-800 रुपये आराम से निकल जाते हैं। तो अर्निंग को आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। जितना आप वीडियो शेयर करोगे उतनी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं एक्चुअल में काम कितना है ओला उबर में और कैसे काम किया जाता है, कितना काम हो जाता है। ये सारी की सारी डिटेल्स आपको सिर्फ मेरी वीडियो में दिखेगी और सारी की सारी आपको रियल चीज मैं बताता हूँ ओला उबर से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम के। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।